हेलो स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हैं। आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दो चररैखिक समीकरण का लास्ट कॉन्सेप्ट है ये। इसमें यानी कि लाभ और हानि से संबंधित है, आय व्यय से संबंधित है, या मेंसुरेशन से संबंधित है। ये लास्ट कॉन्सेप्ट होता है। ये बोर्ड में तो आता ही आता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए आज इसको पढ़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है, और उनके खर्चों का अनुपात कितना है, 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति महीने में 2,000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी। क्या है, जो आय है वो कितनी है, यानी 9x और कितनी है 7x। दो व्यक्तियों की जो आय है वो 9x है और 7x है, और उसके खर्चों का अनुपात कितना है, यानी जो खर्च है वो खर्च कितना है 4y और कितनी है 3y है। बचा कितना लेता है 2,000 रुपये। तो अब प्रश्नानुसार है कि जब एक व्यक्ति की कितनी है 9x आय है, खर्च कितना है माइनस का y, और बचत कितने कर लेता है 2,000 रुपये की। यानी 9,000 में से क्या है, 9,000 में से वो 4 यानी 9 कमा रहा है, रुपये में से 4 रुपये खर्चा कर लिया और कितनी उसमें से 2,000 की बचत हो गई। ये कितना आया, ये समीकरण 1 आया। फिर क्या कह रहा है, दूसरा जो व्यक्ति है वो कितना कमा रहा है 7x रुपये कमा रहा है, खर्च कितना कर रहा है 3y कर रहा है, और ये भी कितनी बचत कर रहा है, ये भी 2,000 रुपये की बचत कर रहा है। क्योंकि यदि इसमें लिखा हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में, यानी प्रत्येक व्यक्ति यानी दोनों में से। अब इसको क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर लें, हल कर लेते हैं। तो इसमें कितने का गुणा करें, इसमें 4 का गुणा कर दें 3 का, और इसमें 4 का गुणा कर दें। तो जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिका 27 माइनस का 12y इक्वल टू कितने 6,000। इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28x माइनस का 12y इक्वल टू 8,000। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब घटा देंगे तो ये माइनस प्लस माइनस आपस में आएगा, और एक बचेगा माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2,000। माइनस से माइनस कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,000 रुपये। यानी जब x की वैल्यू 2,000 आ गई तब y की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यानी x का मान समीकरण 1 में रख दें। 9 इंटू 2,000 माइनस 4y इक्वल टू कितना है 2,000 रुपये है। अब इसमें क्या करना है, अब इसको क्या करना है, इसको क्या 9 दूनी 18,000 माइनस का 4y इक्वल टू 2,000। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू 2,000 माइनस का 18,000। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 16,000। माइनस माइनस कटेगा और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4,000। कितनी आ जाएगी माइनस यानी 4,000। तो जब x 9x इंटना कर दें, 9 इंटू कितना कर दें 2,000। जब 9 यानी कितना आएगा इसका 18,000 रुपये। ये कितना कमाएगा, यानी 9x उस मासिक आय कितनी है 18,000 है, और दूसरे की कितनी है 7 इंटू कितनी 2,000 रुपये, दूसरे की कितनी है 14,000। यही पूछा था दोनों किसी का। यहाँ से भी x का निकाल कर रख सकते थे तो आता, यानी एक डायरेक्ट ना करता y की वैल्यू वैसे ही ली। यदि फिर इसमें खर्चा भी निकाल लें तब फिर पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कि 3 कलम और 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल 39 रुपये है, और 2 कलम और 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल 46 रुपये है।
तो एक कलम और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें क्या होगा कि माना एक कलम का मूल्य 100 रुपये है और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य y रुपये है। यानी एक कलम का मूल्य x है और एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है, y है। अब इसमें कह रहा 3 कलम यानी 3x + 2 अभ्यास पुस्तिकाएँ यानी 2 नोट्स बुक्स दिए हैं और इनका मूल्य कितना है, 39 रुपये। ये समीकरण 1 हुआ। फिर दूसरे में कह रहा है कि 2 कलम यानी 2x + 3y यानी 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य कितना है, 46 रुपये है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या है, एक कलम और एक पुस्तिका का पूछा है। तो इससे x और y के मान निकालेंगे तो उससे एक निकल आएगा। इसमें क्या है, इसमें 2 का गुणा करें और इसमें 3 का गुणा करेंगे। तो इसमें जब 2 का गुणा करेंगे तो होगा कितना, 6x + 4y = 2 नाम 18, 2 तिहाई 6, 1 7 होगा। और इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 6x + 9y + 3 18, 3 चौको 12, 1 13। अब दोनों को आपस में घटा देंगे तो जब आपस में घटाएंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा, x कटेगा और ये कितना आ जाएगा, -4y = 0, 13 में 7 गए यानी 60, मास का मास से माइनस कटा, 5 से कितना होगा, 12। y की वैल्यू कितना गई, y की वैल्यू 12 आ गई। अब ये तो y का मान समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान जब समीकरण 1 में y का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, 3x + 2 = 39, 3x + 24 = 39, 3 = 39 मास का 24, कितना 50, x की वैल्यू कितनी आई, 5। यानी क्या, x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू कितनी आ गई, 12। तो एक कलम मूल्य क्या है, एक कलम का मूल्य कितना, 5 रुपये, क्योंकि इसका मान कितना आया है, 5 आया है। और एक नोट यानी अभ्यास पुस्तिका यानी एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य कितना है, 12 रुपये है। यानी अभ्यास पुस्तिका का मूल्य 12 रुपये आया और कलम का कितना आया है, 5 रुपये आया है। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, उसमें A का कोण दिया हुआ है 6x + 10, B दिया हुआ है 5x, C दिया हुआ है x + y और D दिया हुआ है 3y - 10 है। तो x y के मान ज्ञात कीजिए और फिर चारों कोणों के मान। चतुर्भुज जो होता है क्या, एक चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके कोण यानी क्या है, उसके आमने सामने के कोण एक अंश होता है। क्या, जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के यानी क्या होता है, जो है वो एक सी अंश होता है। इसमें क्या है कि कोण दिए हुए हैं, मान लो ये क्या है, ये चतुर्भुज है, क्या है, ये चतुर्भुज है ABCD दिए हुए है। तो जो A और C होगा, क्या होगा, कोण A + कोण C = कितना होगा,
180 अंश होना चाहिए, यानी तभी तो आमने के कोण बराबर होंगे, यानी 80 अंश होता है आमने सामने का योग, और इधर बी और ए यानी आमने सामने है तो इनका 180 अंश होगा। तो ए का मान कितना दिया हुआ है 6x + 10 और कोण सी कितना दिया हुआ है x + 180 अंश। इतना हो जाएगा 7x + y = 170। ये समीकरण 1 है। फिर क्या है कोण बी प्लस कोण डी इक्वल टू कितना, ये सामने भी कितना हो 180 होगा। तो यदि कोण दिया हुआ है 5x और कोण डी दिया हुआ है 3y - 10 इक्वल टू कितना 180 अंश। तो कितना हो जाएगा 5x + 3y, ये हो जाए 90 सीधा 75 होगा तो जुड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, तो इसमें से हम क्या कर दें समीकरण ऊपर यानी 3 का गुणा कर दें और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर दें। कितना हो जाएगा 21x + 3y + 17 3 51 यानी 510, और इसमें 1 का गुणा करेंगे तो 5x + 3y = 190। इसको क्या कर दें घटा देंगे, माइनस माइनस माइनस, जब ये घटाएंगे तो 21 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16x - 320। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। जब 16 से यानी 320 में भाग देंगे तो कितना बच जाएगा 20। अब क्या है x का मान समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रख दो। तो x का मान जब हम समीकरण 1 में रखें, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो क्या है 7 × 20 + y = 170। ये कितना हो जाएगा 140 + y = 170। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू तो 30 आ गई। कितनी आ गई y की वैल्यू 30 आ गई। अब आगे क्या कह रहा है कि फिर चारों कोणों का मान भी ज्ञात करना है। क्या करना है चारों कोणों का मान ज्ञात करना है। मान लो कोण ए, तो कोण ए क्या दिया हुआ है 6 + 10 दिया हुआ है। x की वैल्यू रखेंगे 6 × 10 30। तो कितना हो जाएगा 130 + 10 यानी कितना 130, यानी जो कोण ए आएगा वो कितना आ जाएगा 130। और कोण बी दिया हुआ है वो 5x दिया हुआ, तो 5 × 20 = कितना आ जाएगा यानी कोण आ जाएगा। कोण सी कितना दिया है x + y, तो x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू 30 है, तो यानी कितना आएगा 50। और कोण डी की वैल्यू आ जाएगी दिया हुआ है 3 - 10 3 × 3 - 10 यानी 90 - 10 = कितना 80। दोनों कोणों को कितना होता है 360।